कि आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा वह गठबंधन में लड़ा जाएगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि सूचना व जानकारी मिल रही है, 60-40 नाई चल तो विरोध के तर्ज पर हमारे पड़ोसी राज्य बड़े भाई बिहार के अभ्यर्थी भी अब 60-40 नाई चलतों के साथ आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन विषय पर बात करने से पूर्व आज बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। इस्लाम जीवन दर्शन का अनुपालन करने वाले तमाम धर्मावलंबियों को बकरीद पर्व त्यौहार की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। तो जैसा कि सभी को जानकारी मिली होगी कि अब बिहार में भी 60-40 नाई चलतों के तर्ज पर आंदोलन करने की तैयारी। अब थोड़ा सा 60-40 झारखंड का और बिहार का 60-40 को समझ लेते हैं। राज पटेल जी, आपके विषय पर कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है, आप कमेंट में कहेंगे, क्योंकि लाइव आने का उद्देश्य कहीं ना कहीं आपके साथ जो व्यवहार हुआ उसको भी रखने की इच्छा है, किंतु यदि आपसे वार्तालाप हो गई है तो हम उस विषय पर बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल 60-40 का मतलब झारखंड में क्या है कि 60 क्यों भाई और 40, ये तो खैर समझ गए। 60 यानी जो रिजर्वेशन का कोटा है, यानी 26% शेड्यूल ट्राइब, 14% अदर बैकवर्ड कास्ट, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी EWS और 10% शेड्यूल कास्ट। कुल मिलाकर 60% रिजर्व होता है, जिसमें ST, SC, OBC और जो जनरल कैटेगरी में EWS यानी जो OBC, ST, SC वर्ग से बाहर हैं। तो कुल मिलाकर 60 बनता है। वही 60 झारखंड में झारखंडियों के लिए सुनिश्चित है। उसमें भी ऐसा नहीं है। EWS मैक्सिमम बाहर राज्य के अभ्यर्थी बना लेते हैं। OBC भी अब बहुत सारे बाहर के अभ्यर्थी बनाने लगे हैं। SC भी अन्य राज्यों के लोग प्रमाण पत्र बनाकर माने यहाँ दाखिल हो जाते हैं। ST में तो खैर जबरदस्त फर्जी हो जाता है। कभी तो गैर ST लोग उसमें शामिल होकर नौकरी को हड़प लेते हैं। ये छुपा नहीं है, आपने देखा होगा। अब बिहार में क्या प्रक्रिया उसको भी जान लीजिए। जैसा कि जानकारी है, हो सके अगर हमारी जानकारी में त्रुटि दिखे तो आप सजेस्ट कीजिएगा। बिहार में 18+12 है OBC के लिए, यानी वहाँ जिस प्रकार हमारे यहाँ BC1 BC2 है, वहाँ अदर बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, और दोनों को मिलाकर 18+30 है। 16% शेड्यूल कास्ट के लिए है, यानी SC वर्ग अनुसूचित जाति के लिए है। 1% शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए है, और संभव है 10% EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी उनका 57 ही हो रहा है। हम लोग का तो 60-40 हो रहा था। अगर बिहार में आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है बिहार में 57-43 हो जाएगा। मोहम्मद शाकिर अलीदा, ईद उल अजहा की मुबारक आपको भी, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन, आज के साथ साथ तमाम आपका दिन हंसियों से भरा हो, खुशियों से भरा हो, एक सौहार्दपूर्ण भाईचारा, अमन चैन का वातावरण हो। तो बिहार में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 60-40 नहीं, उन लोग को बोलना होगा 57-43 नाई चल तो, यानी वहाँ जैसा हमें जानकारी हो सके उसमें अगर आपके पास कुछ बेहतर डाटा हो तो हमें प्रोवाइड करें। अगर हमसे कुछ त्रुटि हो रही है तो बिहार में नारा चलेगा 57-43, क्योंकि हमारा 60-40 था कि हमारे पास 60% रिजर्वेशन है, 40% ओपन है। ओपन में कोई भी एंट्री कर सकता है, लेकिन खैर झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो रिजर्वेशन कोटा है वहाँ भी कोई एंट्री कर सकता है। तो बिहार में फिलहाल चलेगा 57-43 नाई चल तो। और हम लोग समर्थन करते हैं बिहार के बंधुओं का कि राज्य उनका है, और बिल्कुल वहाँ भी बेरोजगारी दर है, वहाँ के भी बहुत सारे बंधुआ मजदूर पूरे भारत देश में रहते हैं। मुमताज़ जलाल अंसारीदा, आपको भी ईद उल अजहा की मुबारक, बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। तो हम लोग भी मानते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि भले हम लोग अपने राज्य के हितार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भारत के लोग हमारे नहीं, हमारे हैं। बिहार हमारा बड़ा भाई है, और इस दर्द और पीड़ा की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं कि उस राज्य में वहाँ भी, और संभव मुझे लगता है अब समय आ गया है कि आखिर भारतीय संविधान में इतना फेरबदल होता है,
नेताओं की सुविधा के लिए फेरबदल होता है, अंबानी अडानी की सुविधा के लिए फेरबदल होता है, तो भैया आम युवा पढ़ने वाले छात्रों की सुविधा के लिए फेरबदल क्यों ना हो। तो इसीलिए अब प्रत्येक राज्य के लिए नियम बनना चाहिए। भारतीय संविधान आर्टिकल 16(3) नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 46 के अनुसार सभी राज्यों को चाहिए कि अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम सीटों को रिजर्व करें। अब मान के चलिए रिजर्व का कोटा अगर 60 से पार, मान के चलिए हमारे पास 60% रिजर्व है, बिहार के पास 57% रिजर्व है, तब क्या किया जाए? तो जनरल 1 जनरल 2 में डिफाइन किया जाए कि जो 15% ओपन रखा जाए ऑल ओवर इंडिया के लिए, और बाकी जो हमारे पास 60 से 85 यानी 25% जो जनरल रहेगा उसमें झारखंड के ही लोग भरेंगे। ST SC OBC जनरल जो भी उसमें आ सकते हैं। तो अगर संभव है कुछ भी, देखिए संविधान में सब कुछ संभव है बशर्ते उनकी सोच होनी चाहिए। कि संविधान क्यों बना है, न्यायालय क्यों बना है, जनता के लिए बना है। तो जनता की मांग क्या है? आज के डेट में अपने राज्य में कोई भी नौकरी चाहेगा, तो इसीलिए अगर संभावना हो तो जनरल 1 कहीं है शायद, मुझे जानकारी नहीं पुख्ता, लेकिन कहीं कानो कान सुने हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि 60% रिजर्वेशन, बाकी का जो 40% ओपन बचता है उसमें संविधान का अनुपालन हो, उसको फिर 25-15 किया जाए, यानी जनरल 1 और जनरल 2 परिभाषित किया जाए कि जनरल 2 में ऑल ओवर इंडिया भर सकते, उसमें भी ऑल ओवर इंडिया के साथ झारखंडी भी भरेंगे, छोड़ कह देंगे 15 वाला भी। यानी आपके लिए कुछ, पूरे देश के लिए कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। आप जिसमें आएंगे उसमें झारखंड के लोग भी आएंगे, लेकिन जो 25 फिर होगा जनरल 1, उसमें आप रख दीजिए कि इसमें इस जनरल 1 में केवल और केवल झारखंड के ही होंगे। तो इस तरह का नियम बनना चाहिए। आखिर नियम क्यों बनता है? आज 368 हमारे पास क्यों है? भारत के संविधान संशोधन के लिए है। तो संविधान में संशोधन कीजिए, बेहतर नियमावली बनाइए, और पूरे देश में प्रत्येक राज्य को अधिकार दीजिए कि आप अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए नियम कानून बनाएं, और बनना चाहिए। नहीं तो फिर आखिर सन ऑफ सॉइल का सिद्धांत क्या होगा? हम अपने राज्य के इस बात का माने हमें कैसे पता चलेगा ये राज्य मेरा है, जब उसमें हमें उस राज्य के होने का कोई अनुभव ही नहीं मिलेगा। तो और साथ ही साथ चूंकि हम लोग को लाइव समझ सकते हैं कि 18 तारीख को अधिवेशन हुआ है, और आज हम लोग 29 तारीख को अधिवेशन की चर्चा कर रहे हैं। यानी किस प्रकार का जीवन हम लोग का 10-11 दिन बीता, लगातार 3 बजे रात को सुतना, 11 बजे सुत के उठना, अभी ब्रश नहीं किए, मुंह कान हम लोग नहीं धोए, खाना तो दूर की बात है। तो हमारी परिस्थिति को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति में है कि 18 तारीख का अधिवेशन, आज हम लोग उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले महाअधिवेशन के आयोजन में सभी का सहयोग रहा, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और साथ ही बहुत सारी त्रुटियां रही, क्योंकि अधिवेशन ऐसा था कि पॉलिटिकल पार्टियों के अधिवेशन में इतनी संख्या में लोग नहीं आते हैं, ये तो सच्चाई है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे कुछ वर्षों पूर्व उसी हवाई पट्टी के मैदान में, एलोड्रम बलियापुर के मैदान में, जहां इतनी संख्या में लोग नहीं जुटे थे। जबकि ध्यान रहे उसमें 5000 की संख्या में तो पुलिसकर्मी थे और सरकारी कर्मी थे, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपको तो जाना ही होगा। लेकिन आज हम नौजवानों की अधिवेशन में, जेबी केसेस के अधिवेशन में लोग अपने सहयोग से, अपने चंदे से, अपने खर्चे से, अपने तेल से, अपने पेट्रोल से, अपने भोजन से इतनी संख्या में आए जिसकी उम्मीद शायद हमारे मैनेजिंग कमेटी को नहीं थी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को नहीं थी, मैनेजिंग कमेटी को नहीं, मैनेजमेंट को नहीं थी, और कुल मिलाकर हमें भी आभास नहीं था कि इतनी संख्या में लोग जुटेंगे, और भी इतनी 44 डिग्री के टेम्परेचर में, इतनी धूप में, जून के महीने में। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जीत है, और जो त्रुटियां हुई वो हम स्वीकार करते हैं। चूँकि हम खुद 2 घंटा जंगल में बिताए हैं, आप समझ सकते हैं। 2 घंटा जंगल इसलिए गए ताकि हमारे साथ कम से कम 5% लोग हमारे पीछे चले जाएं, हमारे साथ चले जाएं, और कम से कम मैनेज हो सके, लोगों को बैठने का जगह मिल सके। तो ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा था। और लगभग खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर हम लोग 2 घंटा रहें। उस दरमियान मंच में क्या हुआ, किन्होंने बात को रखा, मुझे भी अनुभव नहीं है। तो इसलिए महाधिवेशन के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव पंडेदा जोहार, राधे राधे, कुमार परवीन जी जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड, उत्तम दा जोहार, बूढ़ा बाबा, जय षष्ठी माई, कलंदा, मोहम्मद कलंदा, बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। तो निश्चय ही है। और हाँ, अब एक सवाल आता है कि बिहार में अचानक ये 60-40 संतोष महतो टिड़वारदा निश्चितता, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दूरदर्शिता सोच हमें कुछ जानकारी उपलब्ध करा सकती है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में बेहतर से समझ गए होंगे। ये कहीं ना कहीं प्रायोजित है। तो अब ये चर्चा उठता है
कि भाई झारखंड के तर्ज पर बिहार में अचानक क्यों हुआ, जबकि 1 महीना पहले वहाँ नोटिफिकेशन आया था कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी हो। इससे पहले भी तमाम जो भी वैकेंसी आती थी बिहार राज्य में, वहाँ साफ साफ लिखा होता था बिहार राज्य का निवासी हो, और 10% 5% अगर हो तो कुछ अन्य राज्यों के अभ्यर्थी पता नहीं किस रास्ते से वहाँ प्रवेश करते थे। लेकिन आज अचानक बिहार में ऐसी परिस्थिति क्यों आई? तो इसके लिए आपको परिस्थिति को समझना होगा। कौन सी परिस्थिति को समझना होगा? कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कुछ दिन पूर्व अपने उप मुख्यमंत्री शायद तेजस्वी यादव जी के साथ झारखंड आए हुए थे। खैर उतना विशेष हमने उस मैटर पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान इस बात पर चर्चा हुई गठबंधन को लेकर कि आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा वह गठबंधन में लड़ा जाएगा। तो संभावना है, और माननीय नीतीश कुमार महोदय चूँकि इच्छा भी रखते हैं और बिल्कुल मुझे भी लगता है वे काबिल राजनेता हैं, वे सक्षम राजनेता हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि कोई भी सेंट्रल पार्टी अगर बनती है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन यह एक सेंट्रल पार्टी देश लेवल की पार्टी कब बनेगी? जब 3 राज्यों में इनके विधायक चुनेंगे और वहाँ उनका वोट परसेंटेज मिनिमम 6% होना चाहिए। तो माननीय नीतीश कुमार का जो दल है जनता दल यूनाइटेड, शॉर्ट में जेडीयू, जदयू, उसका बिहार में वर्चस्व है। अब वो प्रयास करेगी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे कि हमारा झारखंड, यहाँ यदि उनके कुछ विधायक चुनते हैं और उनका यदि वोटिंग परसेंट 6 होता है, और ठीक उसी प्रकार और किसी एक राज्य में उनका वोटिंग परसेंटेज 6 होता है और कुछ विधायक वहाँ से चुने जाते हैं, तो संभावना है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं उनका जो पार्टी है जदयू, जनता दल यूनाइटेड, वह कम से कम एक सेंट्रल पार्टी के तौर पर अपनी पहचान बना लेगा। अब सवाल बनता है, निश्चय ही गठबंधन के माने हालात पर चर्चा हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इस विषय पर भी चर्चा हुआ होगा कि झारखंड में क्या उथल पुथल है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री को अवगत कराया होगा कि यहाँ क्या चल रहा है, न यहाँ 60-40 का विरोध चल रहा है, यहाँ खतियान को लेकर बात चल रही है, और यहाँ माने झारखंड के लोग बिहार से केवल नक्शे में झारखंड लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी गए और एक नया नियम वहाँ भी 60-40 का तरीका अपनाने को मजबूर किया है छात्रों को। तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग है, इसलिए आप इस बात को सोच सकते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी बिल्कुल पीएम के कैंडिडेट बने, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन इसको आप प्री प्लानिंग मान सकते हैं झारखंड के तर्ज पर। और एक उदाहरण आपको दे सकते हैं, आप इस उदाहरण को नकार नहीं सकते हैं। माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमान खीरू महतो जी, निस्संदेह मैं उनसे विशेष परिचित नहीं हूं और न ही विशेष जानता हूं, किंतु उनका आदर सम्मान करते हैं, और वे राजनीतिक अंतिम पड़ाव में थे, राजनीतिक संन्यास की ओर थे, लेकिन उस शख्स को राज्यसभा लेकर जाया जाता है नीतीश कुमार के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि झारखंड में आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन में कहीं ना कहीं बिहार झारखंड यूपी वाला कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, खीरूदा को उठाया और सीधे लोकसभा राज्यसभा भेजने का कार्य किए, ताकि पुनः जो सिंपैथी को गेन कर सके। अच्छा बात है, इसीलिए तो उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, इसीलिए तो भाई बैलेंस पर्सन है कि किस प्रकार गवर्नमेंट को अपना बैलेंस करके चलते हैं। उन्होंने बड़े गंभीरता पूर्वक बात किया कि आंदोलन करने वाले कौन लोग हैं। उन्होंने एक समुदाय को देखा कि इनकी संख्या ज़्यादा है, तो उसी समुदाय से उठाकर लेकर चले गए। तो कहीं ना कहीं इसे भी आप उसी तर्ज पर देख सकते हैं जिस तर्ज पर आज 60-40 बिहार में देखने को आपको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये प्री प्लानिंग है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, उसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट सामने आएंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी साहब हों, नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी जी हों, और खैर इधर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं रहेंगे ही। तो ठीक उसी प्रकार एक पहल है माननीय नीतीश कुमार जी की, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है कि कोई भी राज्य ओपन क्यों करे। एक बात बताइए, हम ओपन असम के लिए क्यों करें, हम ओपन राजस्थान के लिए क्यों करें? क्या राजस्थान के जो शिक्षक बन के आएंगे, शागिर्दा बहुत बहुत मुबारक आपको भी, राजस्थान से जो शिक्षक बन के आएंगे क्या झारखंड में ठीक से पढ़ा पाएंगे? वो हमारी भाषा परंपरा से अवगत नहीं है। केरल से अगर कोई शिक्षिका आएगी, क्या हमारे झारखंड में पठन का कार्य कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, वो हमारी भाषा संस्कृति से अवगत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार एक सर्वे कहती है झारखंड में 69% अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो भी युवा हैं वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होती है।
समझ सकते हैं, वो हिंदी तक को नहीं समझते हैं और 69% युवा शिक्षा को छोड़कर निकल जाते हैं। ये किताब का सोर्स हम भूल रहे हैं, किताब का सोर्स आपको कभी अवेलेबल करा देंगे। तो क्यों? तो ठीक उसी प्रकार हमारे लोग असम में क्यों नौकरी करेंगे भाई? हमारे वहाँ की भाषा नहीं जानते, वहाँ की परंपरा नहीं जानते हैं, वहाँ बिजनेस के सिलसिले में जा सकते हैं, लेकिन जब आपको डायरेक्ट जनता से बात करना, आप कैसे हैंडल करेंगे? तो इसीलिए आज समय आ चुका है कि पूरा देश इस विषय पर चर्चा करे कि जिनका राज्य हो उनको पहला अधिकार मिले और मैक्सिमम अधिकार मिले। ये आधा आधा नहीं चलेगा, 60-40 तो आधा आधा है। बिहार में भी तो आप आधा आधा कर दिए 57 से, आधा आधा क्यों होगा भाई? क्यों होगा? मानते हैं भारतीय संविधान आर्टिकल 16 कहता है कि आप नौकरियों में राज्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जोहार भानुप्रिया महतो जी, जोहार प्यारीलाल महतो जी, जोहार सुमित शाही, जोहार। हम मानते हैं आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 16 के अनुसार, लेकिन 16(3) तो कहती है कि आप अपने क्षेत्र के जो मूलवासी हैं। आर्टिकल 46 भी तो कहती है कि राज्य अपने निर्बल दुर्बल लोगों को बेहतर बनाने के लिए शैक्षणिक और नियोजन में उनको मैंने मजबूती प्रदान के लिए नियम बनाए। तो इसीलिए आप पूरे देश को एक झारखंड ही क्यों, उत्तर प्रदेश भी अपने वासियों के लिए नियम बनाए। खैर बंगाल उड़ीसा तो टाइट है अपने भाषा को लेकर, लेकिन जहां भाषा बैरियर नहीं बना है वहां तो कुछ ना कुछ बैरियर बनाना होगा, क्योंकि बिहार में भी एक भाषा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी भाषा को लेकर बैरियर नहीं बनेगा, झारखंड में भी भाषा को लेकर बैरियर नहीं बनेगा। देखिए, अगर झारखंड में भी एक लैंग्वेज होता जिसको पूरे राज्य के वासी जानते तो हमारा काम आसान होता। तो झारखंड में कुछ ना कुछ उपाय तो करना होगा, तमाम राज्यों को उपाय करना होगा। तो इसलिए आज जो 60-40 बिहार में चलने लगा है नारा, वह कहीं ना कहीं प्रायोजित है। झारखंड के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री एक मंच पे एक टेबल पर आकर बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद ये जब नीति आती है तो इसमें कुछ ना कुछ संशय जताई जा सकती है। और साथ ही बहुत सारे लोगों ने सवाल था अधिवेशन को लेकर, उसे हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे कोई त्रुटियां हुई है तो आप सजेस्ट करेंगे, हम लोग उसे सुधारने का चेष्टा करेंगे। और जैसा कि सूचना मिली, हमारे प्रिय साथी राजकिशोर पटेल जी, राजकिशोर महतो जी जो भतवा निवासी हैं, रमेश बनवारदा जोहार, उनके साथ प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया गया, जो कि माने दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और हम लोग चाहेंगे कि आंदोलनकारी हैं, हम लोगों ने तो हमेशा आंदोलनकारियों का समर्थन किया है, किसी प्रकार से अराजकता ना ही विधि व्यवस्था भंग हो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, शांतिपूर्ण धरना बैठकर हो रहा था। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, पुलिस की टीम भी कोऑपरेट करे, सहयोग करे। और बाकी सभी को जोहार रहेगा। पुनः एक बार इस्लाम जीवन दर्शन के पथ को फॉलो करने वाले, अनुपालन करने वाले धर्मावलंबियों को बकरीद की असंख्य शुभकामनाएं। साथ ही तमाम झारखंड वासियों को जोहार झारखंड, जय झारखंड। नागेश्वर महतो, बिल्कुल ये राजनीतिक खेल ही ऐसा है कि आज बिहार में भी 60-40 चलने लगा है, यही राजनीति है। इसीलिए हम चाहते हैं राजनीति के चक्कर में स्टूडेंट ना पिसे, सभी राज्य अपने अपने सुरक्षा कर ले और अपने अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए नौकरियों को बचा ले। बिल्कुल कुणाल चंद्रवंशीदा, निश्चय ही आपकी बातों का अमल करेंगे। बाकी पुनः सबको जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।